इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज भी देख लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लिया। नहीं देखा, इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके पहले वो देख के आओ। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ गया है तो आज शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर्मुलेज प्रॉपर्टीज अलग होते हैं ऑब्वियसली यार। बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज की जो आपकी जिंदगी बहुत आसान कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं विद द प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली ये जीरोथ प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है लेट्स से fx dx में, तो अगर आप x की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज कर रहे हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंटीग्रल ऑपरेटर जैसे द dx और द dt होना जरूरी है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर मैंने x का इंटीग्रेशन करना चाहा तो मैं x dx लिखूंगा, यहां पे लेट्स से 2 से 3 लिखा। ये सेम होगा एज सेइंग 2 से 3 t dt। तो वेरिएबल विल नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज सेम। तो x की जगह बस t हो गया, dx की जगह dt हो गया। इसका प्रूफ यहां पे दिया है जो आपको कुछ खास जरूरत है नहीं। तो ये पहली जीरोथ प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप लिमिट्स को स्विच करते हो तो इंटीग्रल का जो आंसर है वो फ्लिप हो जाता है विद अ माइनस साइन। तो अगर आप इंटीग्रेशन a से b में कर रहे थे, उसमें जो आंसर होगा b से a में उसका नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात बताता है। आप लिमिट्स को फ्लिप करोगे, आपका इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो गई। मान लीजिए आप 2 से 3 में इंटीग्रेट करना चाहते हो x dx को, लेकिन किसी ने आपसे बोला नहीं 3 से 2 में करके दिखाओ इसी को x dx को। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगेगा तो ये दोनों एकदम इक्वल हो जाएंगे। यही बताती है हमें पहली प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ दिया, प्रूफ रीड कर सकते हो, कुछ खास जरूरत है नहीं। जरूरत है इस कोरोलरी की। कोरोलरी क्या कहता है, अगर आप सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पे ही जाते हो, किसी एक पॉइंट का इंटीग्रेशन करते हो, किसी भी पॉइंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, देयरफॉर सेम पॉइंट पे जो इंटीग्रेट करोगे फॉर एनी फंक्शन दैट वुड बी 0। ठीक है, बेसिक सा स्ट्रक्चर, कुछ नहीं। फिर प्रॉपर्टी 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हम मॉडुलस के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको लिमिट a से b में इंटीग्रेशन करना था fx का, तो आप डायरेक्टली ना करके उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो। वो टुकड़े क्या होंगे, से यहां से मैं a से c में जाऊंगा, फिर c से b। इसको ऐसे समझो, एक नंबर लाइन है जहां पे तुम्हारे a से b में जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस था, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था। तो c कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है। तुमने इतना अलग इंटीग्रेट कर लिया और इतना अलग इंटीग्रेट कर लिया। सो a से c में लिमिट लगा के इंटीग्रेट किया, फिर c से b में इंटीग्रेट किया। ये c a और b के कहीं बीचों बीच आना चाहिए, एकदम बीच में नहीं, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे रेंज में कहीं बीच में मिलना चाहिए। तो ये होती है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो फॉर एनी नंबर ऑफ c वैल्यूज। तो अगर आप यहां से a से b में एक नंबर लाइन बनाते हो, यहां पे तुम चाहे जितने वैल्यूज रख दो, c1 c2 c3, बट ये इनके बीच में होने चाहिए, a से बड़े और b से छोटे। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो टुकड़ों में और इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी का हम यूज करेंगे अभी मॉडुलस फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है जो भी जिस भी लिमिट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, a से b में इंटीग्रेट कर रहे हो, इट इज सेम एज सेइंग कि अगर आप उस नंबर को चेंज कर दो, फंक्शन को चेंज कर दो, इनपुट्स को a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पे हुआ क्या, लिमिट्स ऐड होके x को आपको माइनस करना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको एज प्रॉपर्टी 3 डायरेक्टली याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन क्वेश्चन जैसे आएंगे हम करेंगे। प्रॉपर्टी 4 में भी ये सेम चीज होती है, बट इंस्टेड ऑफ ए बी आपको सिर्फ 0 से a में ट्रैवल करना होता है, और f ऑफ 0 प्लस a एग्जैक्टली a माइनस एक्स। तो सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, ये होता है आपका चेंज करके इंटीग्रल। तो जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू ये भी देगा, सेम आंसर देगा। ठीक है, ये थी आपकी 4th प्रॉपर्टी। ये है 5th प्रॉपर्टी। इसका कुछ ज्यादा खास हम यूज नहीं है तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी जरूर देख लेना, आपके काम आ सकती है। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 0 से लेके 2a में आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे लिखा है, मान लीजिए 0 से लेके 8 में मुझे इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे मैंने fx लिखा है। तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 8 मैं 2 टाइम्स लिख के इंटीग्रेशन 0 से 4 में fx कर सकता हूँ, ये चीज। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप यहाँ पे 2a माइनस एक्स रखोगे, तब भी आपको fx मिले। दो ये वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी रहती है, इसलिए रेयरली पूछी जाती है ये वाली प्रॉपर्टी। और अगर 2a माइनस एक्स नेगेटिव एफ दे रहा है, यानी ये बेसिकली इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लो, माइनस एफ एक्स आपको 0 इंटीग्रल देगा। और अगर 2a माइनस एक्स रखने पे आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है
तो आपको एफ एक्स ही रख देना है 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रेशन। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये वाली प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली देख रहे हो, सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, प्रॉपर्टी 7 करके। द ओनली कैच इज ये माइनस ए से ए है और वो जीरो से 2a था, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन ये वाली हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स का, तो इसके दो आंसर पॉसिबल है। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन हुआ तो 2 टाइम्स द ओरिजिनल फंक्शन, और 0 से लेके a में इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला भी बहुत ही ज्यादा हैंडी आता है ऐसे सिनेरियो में। मान लीजिए आपने इस पैराबोला का आपको इंटीग्रेशन करना है, या फिर पैराबोला ना करके लेट्स से कुछ ऐसा फिगर दिया है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ फिगर दिया है और ये सिमेट्रिक है। तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, लेट्स से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, -3 से लेके 3 पे इंटीग्रेट करना है। तो अगर तुम यहाँ से इंटीग्रेट डायरेक्टली करोगे और ये ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इवन फंक्शन है तो आंसर इन दोनों का सम आ जाएगा, सम ऑफ द एरियाज। तो इस तरीके से ये काम करता है। इवन फंक्शन क्या होता है? जब आप f के अंदर -x रख दो और आपको fx मिल जाए, ये होता है एक इवन फंक्शन। और अगर आप f ऑफ -x रखो और आपको नेगेटिव साइन बाहर मिल जाए ऑफ द ओरिजिनल, तो ये होता है ऑड फंक्शन। तो ये इवन ऑड की डेफिनेशन है जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ रखी है। आई नो नहीं पढ़ी है, पढ़ता कौन है 11th में ना। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आपने प्रॉपर्टीज समझ ली, अब क्वेश्चंस को समझने की बारी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला मॉडुलस क्या होता है? आप सबने मॉडुलस फंक्शन क्लास 11th में अगेन पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये चीज क्या रही है? -1 से 1 में इंटीग्रेट करना है। तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, लेट्स से ये -1 है और ये 1 है, तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है ये एरिया कैलकुलेट करो, करेक्ट। लेकिन अगर आप और मॉड एक्स का, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन पता ही नहीं है ना, कभी पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स क्या होता है? नहीं पता। तो इसका इंटीग्रेशन करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तुम यहाँ पे नेचर को जज करो, नेचर को या क्रिटिकल पॉइंट्स को जज करो। याद है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था उसमें, और नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, टर्निंग पॉइंट्स के बारे में समझ सकते हो यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ था उसका नेचर डिफरेंट था, वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ था, फिर एक इंक्रीजिंग ग्राफ आया। तो हमारा आंसर बड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर तुम यहाँ पे -1 से 1 लिखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, एक्स मॉड हटा दोगे सीधा ही तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे करना क्या है? आपको चीजों को जज करना है। जज कैसे करोगे? टर्निंग पॉइंट से। कहां पे वो फंक्शन मेरा 0 वैल्यू मॉड के अंदर दे रहा है। टर्निंग पॉइंट वो वैल्यूज होंगी जहां पे आपको 0 मिलेगा मॉड्यूलस वैल्यू के अंदर। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, मुझे इसको स्प्लिट करना है, मैं -1 से 0 पे जाना पसंद करूंगा और यहां पे मैं 0 से लेके 1 पे जाना पसंद करूंगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी? वही वाली, ए से बी जा रहा था, फिर ए से सी गए, फिर सी से बी गए। वो किसी भी उसमें इंटरवल में आप तोड़ सकते हो, 0, -1 और 1 के बीच में आता है, करेक्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अब आपको देखना है उस मॉड का नेचर कैसा होगा अगर -1 से 0 की कोई वैल्यू। ऐसा भी सोच सकते हो कि -1 से 0 में जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या है। अब इतना इक्वेशन ऑफ अ लाइन समझना पड़ा तो दिक्कत होगी ना। ऐसा समझो कि मैंने -1 से 0 में कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखी तो मुझे कैसा वैल्यू मिलेगा? ओवरऑल तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन उस मॉड के अंदर क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो उसमें नेगेटिव के लिए आपको यहां पे एक बैलेंस करने के लिए -x dx लिख देना है और कुछ नहीं, फिर प्लस साइन लगाना था। और 0 से लेके 1 में मॉड वैल्यू क्या देता है? 0 से 1 में कोई भी मन में वैल्यू आप मॉड के अंदर रख दोगे, आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा मॉड के अंदर। तो यहां पे सीधा सीधा बस x dx लिख देना। तो 100 की सीधी एक बात, आपको यहां पे स्प्लिट करना है मॉडुलस फंक्शंस को। कहां से? उनके टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट्स कहां होते हैं? जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा हो, जैसे इसमें हो रहा था, ठीक है। अब आप -x का इंटीग्रेशन कर दोगे तो -x²/2 आएगा, फिर यहाँ पे लिमिट्स रख दोगे। लिमिट्स है -1 से 0, इसका x²/2 आएगा, और लिमिट्स हैं 0 से लेके 1। ये तुम कहोगे सर सेम तो आ रहा था, अलग क्यों किया? अलग करने का रीजन यही है कि वरना अगर नहीं करते तो आंसर 0 आ जाता। यहां से आपने लिमिट्स रखी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा? नंबर्स को बाहर लूंगा। -1/2 को बाहर लिया, अंदर है x², -1 से लेके 0, प्लस साइन 1/2 को बाहर लिया, अंदर है x², 0 से लेके 1। ये ऐसे लिख दोगे, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। यहां भी रख सकते थे लिमिट्स, लेकिन हम यहां पे रखना ज्यादा प्रेफर करेंगे।
तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, पहले अपर लिमिट रखते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का होता है और -1 का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आई नहीं? -1 का स्क्वायर और माइनस ये फॉर्मूले का था, प्लस में ये 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 और यहां पे रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब जो फाइनल आंसर आपका आएगा ये -1/2 इंटू -1, -1/2 -1 प्लस 1/2 होता है, इधर से भी आपको +1/2 मिल जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ऑल्दो आपसे यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने को नहीं बोला तो आप 1 लिख के छोड़ सकते हो, यहाँ स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखने पे नंबर नहीं कटते, 1 लिख दिया बहुत है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपके बुक के ही सारे क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जज करो कि मॉड के अंदर 0 कहां पे आ रहा है। जहां 0 आ रहा है वही आपका टर्निंग पॉइंट है और वहीं पे आपको ब्रेक करना है मॉडुलस को। इस केस में क्या करोगे, मॉड के अंदर वाली जो वैल्यू है वो 0 कहां पे आ रही है, वो तब आएगी जब x की वैल्यू 2 होगी। मुझे x की वैल्यू देखनी है, कहां पे 0 देगा, तो मुझे ये 2 दिख गया। अब 2 क्या है, वहां पे ग्राफ का नेचर बदल रहा होगा, तो 0 से लेके 2 लिखा और यहां पे 2 से लेके 3 लिखा। तो तुमने देखा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया कि यहां पे ग्राफ का नेचर बदल रहा था, यहां लगाया -(x-2 dx) प्लस साइन लगा के x-2 dx। ये नेगेटिव साइन क्यों आया बेटा? नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि वहां पे 0 से 2 के बीच में तुम कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर रखोगे तो अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। और मॉड सिर्फ एक दिखावा है, मॉड पढ़ना है तो एक बार जाके देख लेना, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मॉडुलस आराम से समझ में आ जाएगा। तो मॉडुलस एक छलावा है, आपको समझना है बस। x-2 ये पॉजिटिव देगा, आप कोई भी नंबर रखो, लेकिन 0 से 2 में रखने पे इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए मैं बाहर माइनस साइन लगाता हूं ताकि मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहे। बस इतना सा मॉडुलस है, इसलिए यूज करते हो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो पहले तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं, 0 से लेके 2 -x+2 dx, प्लस साइन लगाएंगे, 2 से लेके 3 x-2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -(x²/2) प्लस का 2x आएगा, लिमिट्स लगाएंगे 0 से 2 प्लस इसको इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 माइनस का 2x आएगा, लिमिट्स लगाओगे 2 से लेके 3, बस बात खत्म, वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, तो अपर लिमिट रखने पे -(4/2) मिलेगा, प्लस का 4 मिला, और लोअर लिमिट रखने पे 0 मिला। ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखने पे वैल्यू आपको मिलती है, करेक्ट। ये पहले वाले ब्रैकेट से मिला। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो प्लस साइन लगाया, पहले हम देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो इधर आ जाएगा 9/2 -6, फिर 2 रखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस साइन के साथ इस 2 को रखो, 2 का स्क्वायर 4/2 -2 × 2 माइनस का 4, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो -2 + 4 प्लस का 2 मिल गया, प्लस साइन लगाएंगे ये वाला। अब 9/2 को छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन है, -6 इसके साथ था तो -6 लिख दिया, अंदर आएगा 2 - 4 -2, लेकिन बाहर है तो +2 भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या मिला, -6 + 4 तो माइनस का 2, तो 9/2 माइनस का 2 आपको मिल जाएगा 5/2, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? है ना आसान, सिर्फ स्प्लिट करना है उस पॉइंट से जहां पे ग्राफ का नेचर बदलता है। अब इसको भी देखो कैसे, वैसे ही लॉजिक है, सिर्फ मॉड को देखना है। x-1 0 कहां पे होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। इसको स्प्लिट ऐसे करो, 0 से लेके 1 में और 1 से लेके 2 में। जब आप 0 से 1 लिखा रहे हो, देखो दोनों के लिए न्यूमरेटर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं, न्यूमरेटर तो दोनों के लिए सेम ही है ना, दोनों के लिए जो न्यूमरेटर है वो सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज मॉडुलस होता है। तो आप क्या करोगे, मॉडुलस वाला ओपन करते, 0 से 1 में नेगेटिव वैल्यू देगा तो एक माइनस साइन बाहर लगा देंगे, तो माइनस का x-1, और यहाँ पे 1 से लेके 2 में ये मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा तो x-1 यहाँ पे एज इट इज, ये कट के 1 हो गया, ये कट के -1 हो गया, इसको काट दो, -1 हो गया। सो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से 1 में -1 dx पे और प्लस 1 से 2 में 1 dx पे। अब 1 का इंटीग्रेशन -x हो जाएगा, लिमिट्स लगा लोगे 0 से लेके 1, प्लस साइन लगाया, यहाँ पे x आ जाएगा, लिमिट्स लगा लोगे 1 से लेके 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस का 0 एंड प्लस का 2 -1,
तो -1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 0 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर आ जाएगा 0 स्क्वायर यूनिट्स, या 0 भी लिख सकते हो, इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो ये सवाल अच्छा था, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। 0 से लेके 3 पे इंटीग्रेट करना है और यहां पे आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कर लेते थोड़ा सा एक्सप्लेन। सवाल आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बस ये बताता है कि आप इनपुट कुछ भी दोगे, आपको आउटपुट हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको मैं अगले पेज पे ही ले लेता हूं। GIF इसको हम बोलते हैं, GIF विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर ऐसे mod x लिखा है, यानी कि एक इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और इंटीजर लिखने से अच्छा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कहने का मतलब ये है, मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 5.3, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों? 5.3 से पहले बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं, 5 होता है, 4 होता है, 3, 2, 1, 0, -1, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 5.3 से पहले? 5.3 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर जो मिलेगा वो मिलेगा 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस नंबर से पहले। अगर आप 5.999 भी लिख दोगे ना, तब भी आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो इंटीजर आ रहा है वो 6 नहीं है, और यहाँ पे राउंड ऑफ करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताने होते हैं। मान लो मैंने लिखा होता -3.4, और नंबर लाइन जब ऐसे चलती है तो यहाँ -4 होगा, -3, -2 ऐसे चलता है। तो -3.4 यहाँ पे है, तो इससे बड़ा इंटीजर जो पहले आ चुका है, पहले आ चुका मतलब लेफ्ट वाले नंबर्स आ चुके हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। इन बातों को ध्यान देते हुए हमें काम करना है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है। इसका ग्राफ सीढ़ियों की तरह लगता है। यस, यू हर्ड इट राइट, जस्ट लाइक स्टेयरकेसेस की तरह इसका ग्राफ होता है। बना के दिखाता हूं आपको ग्राफ इसका। देखो, तो ग्राफ कैसे बनता है, ये वैल्यूज रख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। आप 0 से 1 में कोई भी नंबर रखो, आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। 0 रखने पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, 0.1 पे भी, 0.999 पे भी 0 ही है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। 0 से 1 तक आंसर 0 आएगा, फिर 1 से 2 तक आंसर 1 आएगा, 2 से 3 तक आंसर 2 आएगा, 3 से 4 तक आंसर 3 आएगा, फिर 4 से लेके 5 तक आंसर 4 आएगा, 5 से लेके 6 तक आंसर 5 आएगा। तो ये सीढ़ियां इस तरीके से बनती चली जाती हैं, और ये सीढ़ियों का निर्माण ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको बताता है। तो ये देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। और कॉन्टिन्यूअस ये ग्राफ है नहीं, ये आपको लगेगा, लेकिन कंटिन्यूअस है। 0 से लेके 1 तक कॉन्टिन्यूअस था, 1 से 2 में कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इंटरवल्स में कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको भी इंटरवल्स में ही चीजों को तोड़ना है। ये ग्राफ है, ये इसका मीनिंग है। अब इसी चीज को यहां पे हम करेंगे इंप्लीमेंट। कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैंने बोला इंटीजर्स में तोड़ना है। तो 0 से लेके 1 में, 1 से लेके 2 में, और 2 से लेके 3 में, क्योंकि आपको 0 से 3 जाना था, और मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का ही हो। यहां पे 0 से 1 में अगर x, मैं 0 से 1 में कोई भी नंबर यहां रख दूं, कोई भी नंबर इस x की जगह पे, जैसे मॉड में रखता था तो पॉजिटिव नेगेटिव देखता था, यहां इंटीजर देखूंगा। 0 से 1 में मैं कोई भी नंबर दे दूं, मुझे 0 dx ही मिलना है। 1 से 2 में मैं कोई भी नंबर ले दूं, मुझे 1 मिलेगा आउटपुट में। इसमें 1 से 2 में कोई भी नंबर आएगा, आंसर में 1 आता है। और 2 से लेके 3 में कोई भी नंबर रख दूं, मुझे 2 मिलेगा आंसर में। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 का इंटीग्रेशन तो खैर 0 ही होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 से 2 प्लस। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और ये जो इंटीग्रेट करने के बाद आप लिखते हो वो कंफ्यूज मत होना, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। 1 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x है, ये 2 से लेके 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे लिमिट्स रखोगे तो 2 - 1 आएगी, यहाँ पे 6 - 4 आएंगी,
इधर से मिलेगा 1, इधर से मिलेगा 2, आंसर आ गया 3। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से आपको लेके चलना है। आई बात समझ में? ये नई चीज है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ये वाला लॉजिक यहाँ पे समझ गए, जीआईएफ वाला, ये आसान बन जाएगा आपके लिए। इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी परेशान मत होइए। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, -3 से 1 x+2। तो आपको बस ये देखना है मॉडुलस, पूरे में मॉडुलस क्यों लगा भाई? पूरे में मॉडुलस तो 1 हो जाता है वैसे भी। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, पूरे में मॉडुलस नहीं होगा, मे बी कुछ मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन विल नॉट बी लाइक दिस। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा, -3 से लेके 1 x+2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x+2, या ऊपर मॉड, कहीं भी मॉड लिखा हो, एक मॉड होगा ही होगा। तो आपको ये देखना है कि x+2 0 कहाँ पे होता है? ये तब होता है जब x की वैल्यू -2 होती है। इसको ही ब्रेक करोगे यहीं से पे। तो -3 से -2 जाएंगे आप पहले, और -2 से लेके 1 जाएंगे, बस यहीं पे जहां मॉड ब्रेक हो रहा था। प्लस साइन लगा दिया, इधर लिख दिया dx। अब यहाँ पे क्या आएगा? जब मैं -3 से -2 में रखूंगा, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी रखते रहो। लेकिन डिनोमिनेटर में -3 से -2 में अगर मैं कोई भी नंबर रखूं, -2.5 रखता हूं, तो मुझे -0.5 मिला। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और -0.5 यहाँ पे क्या करेगा? एक नेगेटिव वैल्यू को जन्म देगा। तो आपको माइनस बाहर लगाना है टू काउंटर दैट। काउंटर करने के लिए करते हैं, ये कट जाता है। यहाँ पे तो सिंपली x+2 और x+2 ही आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आप अब यहाँ पे ले रहे हो, इधर dx। तो ये भी कट के 1 बनेगा। तो -1 इंटीग्रेशन ऑफ -3 से लेके -2 और -1 dx का इंटीग्रेशन करना है, प्लस में -2 से लेके 1 में 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। आई बात समझ में? तो मैथ्स को थोड़ा सीखना पड़ता है, रट के नहीं होता। ये वाली एक्सरसाइज स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5.12 है शायद, 7.12 है शायद। तो जो भी एक्सरसाइज होगी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन माइनस का x आएगा, फिर आपको यहाँ पे लिमिट्स लगा लेनी है। लिमिट्स क्या होंगी इसमें? -3 से लेके -2, फिर प्लस साइन लगा के x लिख देना है। यहाँ पे भी लिमिट्स लगानी है, -2 से लेके 1। अब देखो माइनस साइन को बाहर ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। -3 -2 प्लस x -2 1, कैलकुलेशन एरर ना हो इसलिए किया। माइनस साइन बाहर था, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और प्लस हो जाएगा, बिकॉज वो माइनस और ये माइनस, प्लस बना देगा 3। प्लस साइन लगा के इधर आ जाएगा 1 + 2। माइनस होता है बट ऑलरेडी माइनस के साथ था, तो इस तरीके से आएगा। अब -2 + 3 + 1, आगे आ जाएगा -1 प्लस का 3, आंसर आ जाएगा 2। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 से 1। अभी भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, और 0 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा। अब वो इंटीजर क्या होगा? -1 से 0 में आप कोई भी नंबर रखो, चाहे वो -0.5 हो, चाहे -0.1 हो, उससे पहले कौन सा इंटीजर आया? -1 आया। तो कभी कंफ्यूजन हो, नंबर लाइन बना लो। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का इंटीग्रेशन, और 0 से 1 में क्या आया? 0 आया, खत्म क्वेश्चन यहीं पे। तो -1 का इंटीग्रेशन यहां से मिल जाएगा माइनस का x, लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 0। तो माइनस का 0 प्लस का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। यहाँ मैंने बस नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में -1 था, 0 था और 1 था। इसके अंदर मुझे -1 ही आउटपुट मिलेगा, इसके अंदर मुझे आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंटीजर आ रहा है वो 0 ही है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहाँ आया है? CUET 2023 में। सबको CUET देना है, कॉमर्स वाले बच्चे हो यार, बिल्कुल CUET दोगे, क्यों नहीं दोगे? तो इसके बाद करना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही था। 0 से 1 में एक नंबर मिलता है अपने को, और 0 से 1 में आउटपुट क्या आता है? 0 dx, प्लस फिर 1 से 2, लेकिन 2 तो पहुंच ही नहीं रहे हम, तो 1.5 पे रुक रहे हैं, तो 1.5 लिख देंगे। और 1 से लेके 1.5 में आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा ना। आपको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखना है, याद रख लो, आसान है। ये 0 हो जाएगा, प्लस x, लिमिट्स लगा लोगे 1 से लेके 1.5, आंसर आ जाएगा 1.5 माइनस का 1, तो आंसर आ जाएगा 0.5। क्वेश्चन खत्म। है ना आसान? कितना सेकंड? कुछ सेकंड्स लगते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी ऐसे ब्रेक करते हैं, बड़े आराम से ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना कैच है। अब कैच क्या है वो समझते हैं। जैसे अगर आप इसको देखो,
1 से लेके 2 में, तो अभी तो मैं लिखता 1 से 2 में डायरेक्टली क्या, 1 से 2 में तो 1 मिलता, लेकिन वो x के लिए होता है ना बच्चों, 2x के लिए थोड़ी होता है। अब 2 लिखा है आपने तो वो तो डबल हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 1.5 तक मुझे आंसर 2 मिलेगा। ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ, समझाता हूं, परेशान मत हो। देखो जो भी आपकी लिमिट्स हैं 1 एंड 2 है, जो भी आपकी लिमिट्स है शुरू तो 1 से ही करना है, लेकिन लिमिट्स को उतनी ही दूरी पे ले जाना पड़ेगा आपको जहां तक ये चेंज ना हो। मैंने इसकी जगह देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x लिखता हूं और मैं x को लिख दूं 1, तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 2 इंटू 1, जो 2 होता है, और 2 की वैल्यू तो भाई सिर्फ इंटीजर में 2 हो गई। अब x को मैं 1.3 डाल दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 2 इंटू 1.3 कितना हो जाएगा, 2.6। अब 2.6 का आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। अब मैं x को ना 1.4 डाल देता हूँ, 1.49 डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.49, तो ये हो जाएगा 2.98, इसका डबल हो जाएगा। अभी भी 2 ही मिल रहा है ना। कहाँ पे चेंज होगा, जब मैं x को 1.5 डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 1.5 और ये मिल जाएगा 3, लेकिन उससे पहले तक सब जगह 2 ही मिल रहा था, यानी 1.5 वो वैल्यू है जहां पे सब कुछ चेंज हो जा रहा है। इसीलिए 1 से 1.5 में मुझे क्या मिल रहा था, मुझे 2 मिल रहा था, उसी को मैंने यहाँ पे भर दिया और इस तरीके से GIF में वैल्यूज को रखना सीखा। प्लस साइन लगाओगे, फिर जिससे एंड किया उसी से शुरू करोगे, 1.5 से 2। अब खुद सोचो 1.5 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 4, 3 और 4 के बीच में 3 ही मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 से 1.5, प्लस साइन लगाओगे, इसका 3x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1.5 टू 2, लिमिट्स रखोगे 1.5 तो 1.5 इंटू 2 इज 3, माइनस का 2, प्लस साइन लगाया, 3 2 6, माइनस का 4.5, यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 1.5, आंसर आ जाएगा 2.5। दैट इज द फाइनल आंसर। है ना आसान, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बिना डरे सीखो। अब यहां पे आसान है, इसको आप 0 से लेके 1 जाओगे तो 0 मिलेगा, आप 1 से लेके 2 जाओगे तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 से लेके 2.5, क्योंकि लिमिट ही 2.5 है ना मैक्सिमम, तो आपको 2 मिलेगा। याद रखना 2.5 ही तक रहना है, 3 मत जाना, फिर तो 2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x, लिमिट्स 1 से 2, प्लस 2x, लिमिट्स 2 से लेके 2.5, लिमिट्स रखोगे तो 2 माइनस 1, प्लस साइन लगा के 5 माइनस 4, तो 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। खत्म क्वेश्चन। है ना आसान GIF सच में आसान है, बस आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। यहां पे क्या करोगे, 0.2 से पहले 1 जाओगे, 0.1 से 2 गए, 0.2 से 1 गए तो आंसर 0 ही मिलेगा, प्लस 1 से लेके 2 आंसर 1 मिलेगा, प्लस 2 से लेके 3 आंसर 2 मिलेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम 3 से लेके 3.5 गए तो आंसर 3dx मिलेगा। इस तरीके से देखो होता रहेगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 से 2, इधर हो गया 2x, 2 से 3, और इधर हो गया 3x, लिमिट्स फ्रॉम 3 से लेके 3.5। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4, और यहाँ पे 3 इंटू 3.5 कितना हो गया, 10.5 माइनस 9, ऐसा कुछ। सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस 2 प्लस 1.5, तो 3 4.5, आंसर आ जाएगा 4.5। दैट इज द फाइनल आंसर। है ना आसान, तो सिर्फ GIF में आपको टुकड़ों में तोड़ के इंटीग्रेट करके लिमिट्स रख के आंसर निकाल देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को 0 रख दो, यहां से आपको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। x 1 पे टूटेगा, मतलब 0 से लेके 1 लिखा और आपने लिख दिया 0 से 1 में यहाँ पे कोई भी नंबर तो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, प्लस 1 से लेके 4, बस जो ब्रेक हो रहा था वहां तक करना है। x माइनस 1 dx, लिमिट्स लगाओ, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस x हो जाएगा, और यहाँ लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू 1, प्लस साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में x हो जाएगा, और लिमिट्स आर फ्रॉम 1 टू 4। जब इसकी लिमिट्स रखोगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1 मिलेगा, माइनस वो तो 0 ही हो जाएगा, ये पहले वाले से मिल गया, प्लस
यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस का 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस का 4 माइनस साइन लगाएंगे 1/2 माइनस का 1 वैल्यूज रख दिया इस तरीके से -1/2 +1 प्लस का 1/2 मिल जाएगा प्लस यहाँ से 4 मिल जाएगा और यहाँ से माइनस का 1/2 ध्यान समझना माइनस का 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1/2 तो आंसर 1/2 1/2 1 4 5 आंसर टोटल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड दैट्स इट यू आर डन। है ना आसान? कितनी जल्दी से हमने यहाँ पे कर लिया। नहीं समझ में आया थोड़ा सा धीमे करके देख लेना, वैसे आ जाएगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे x - 5 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 ये बताएगा कहाँ तोड़ना है फंक्शन को। तो आप -2 से लेके 5 तक जाओगे और यहाँ पे माइनस ऑफ x -5 लिख दोगे क्योंकि वहां नेगेटिव मिलेगा और 5 से लेके 8 पे जाओगे और x - 5 एज इट इज लिख दोगे क्योंकि वहां पे पॉजिटिव मिलेगा। है ना आसान? अब इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेट करके माइनस का x² माइनस प्लस 5 हो जाएगा तो प्लस का 5x लिमिट्स आर फ्रॉम -2 से 5 प्लस साइन लगाया यहाँ पे भी सेम चीज x² माइनस का 5x लिमिट्स आर फ्रॉम 5 to 8 अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो -25/2 प्लस का 25 आएगा और माइनस साइन अभी यही वाला रख रहे हैं -4/2 माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा लेकिन प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। ठीक है -2 नहीं माइनस का 10 नहीं प्लस माइनस ही 10 आएगा माइनस का 10 आएगा यस सही है। तो ये आ गया इसकी लिमिट्स फिर प्लस साइन लगाया इसकी लिमिट्स रखनी है 64/2 32 होता है माइनस का 40 अपर लिमिट रखने पे लोअर लिमिट रखने पे 25/2 आएगा और माइनस का 25 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आपको मिल रही है। इधर देखो माइनस का 25/2 इसको नहीं छेड़ते इसको एज इट इज रहने देते हैं प्लस का 25 प्लस का 12 प्लस हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ द नेगेटिव्स एंड ऑल। यहां से माइनस का 8 मिल जाएगा प्लस का 25 और मिल जाएगा और माइनस का 25/2 मिल जाएगा कुछ ऐसा। तो दो -25/2 एक 50/2 बनाते हैं विच इज -25 तो इससे एक नंबर ये कट जाएगा 25 एंड 12 37 माइनस 29 तो आंसर आ जाएगा 29 इसका दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर लिमिट्स हैं -2 से 8 आपकी बुक में ये 2 से 8 दिया है तो कंफ्यूज मत होना जो इस क्वेश्चन में था वो मैंने किया है। हमको ये इवैल्यूएट करना है अगर fx को ऐसा कुछ बोला गया। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को सुनना है बहुत ध्यान पूर्वक बिना किसी गलती के बहुत जरूरी है। आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 5 ऑफ fx और fx की वैल्यू इन्होंने ऐसे दी है। अब दो मॉडुलस आ गए x + 2 प्लस में x - 3 दो मॉडुलस हैं तो दो मॉडुलस के लिए दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे तो दोनों को सेपरेटली सोचो। दोनों के जो टर्निंग पॉइंट है वो सेपरेटली ही सोचना है। x + 2 को 0 रखोगे तो x आ गया -2 और x - 3 को 0 सोचोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हैं दो टर्निंग पॉइंट्स। इसमें से -2 का अभी कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें शुरू ही 0 से करना है तो -2 का क्या फर्क पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 0 से लेके दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था 3 तक। अब 0 से 3 में तुमको इंडिविजुअल मॉडुलस को सोचना है कि ये पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। मतलब कि 0 से 3 में अगर मैं यहाँ कोई नंबर रखूं तो मुझे दिख रहा है साफ सुथरा ये पॉजिटिव खुलेगा तो मैं यहाँ पे x + 2 लिख दूंगा। है ना बात समझ में आई? 0 से 3 में कोई भी नंबर रखता तो ये पॉजिटिव ही आएगा पॉजिटिव, लेकिन इसमें 0 से 3 में कोई भी नंबर रखूंगा मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर माइनस साइन लगाऊंगा और इसको ऐसा लिख दूंगा फिर प्लस साइन लगा के 3 से 5 में इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि मुझे 0 से 5 जाना तो 0 से 3 3 से 5। अब 3 से 5 में यहां पे कोई भी नंबर रखोगे तो पॉजिटिव मॉडुलस और यहां पे भी कोई भी नंबर रखोगे तो भी पॉजिटिव मॉडुलस। तो ये मिल जाएगा आपको मॉडुलस में। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 0 से लेके 3 x - x कट गया +2 + 5 -+5 5dx। यहां को सिंप्लीफाई करोगे तो 5dx मिला प्लस साइन लगाया। यहां पे सिंप्लीफाई किया 3 से लेके 5 पे तो 2x - 1 मिला। ठीक है ना? इसको अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इस तरफ कर लेते हैं। इधर आ जाएगा आपका 5x लिमिट्स कहां से कहां 0 से 3 पे और यहां पे आ जाएगा 2x² / 2
माइनस का x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 5 तक, तो 2 से 2 कट गया। जब यहाँ पे तुमने रखा तुमको मिलेगा 15 माइनस 0, अपर लिमिट रखने पे लोअर लिमिट रखने पे 0 प्लस अपर लिमिट रखने पे मिलेगा 25 माइनस का 5, ये अपर लिमिट रखने पे, फिर माइनस साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, ब्रैकेट लगा के ये 9 माइनस 3, ठीक कुछ ऐसा मिल रहा है। तो 15 प्लस 20 माइनस का 6, ऐसा। तो आंसर आ जाएगा 35 माइनस 6 29, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। वाह, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना आसान। इंटीग्रेशन को बस तोड़ लो जहां पे मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पे 4 हो गए, और देखो मजेदार बात, बहुत मजेदार चीज है कि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स की वैल्यू 2 पे और एक्स की वैल्यू 3 पे। शुरू हम 1 से कर रहे हैं, तो मैं 1 से लेके 2 पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके 2 में, और 1 से लेके 2 में इनको देख लो कैसे ओपन होते हैं। 1 से लेके 2 तक को कोई भी x की वैल्यू सोचो, ये मॉडल्स पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, पहला वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ खोल लेते हैं, मतलब प्लस साइन रहेगा। यहां 1 से लेके 2 में ये साइन पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, तुम रख के देखो 1.5 नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो माइनस का x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर भी अगर 1 से 2 में कोई भी नंबर रखोगे तो नेगेटिव ही देगा, तो x माइनस 3 आ जाएगा एंड dx लगा दोगे, फिर प्लस साइन लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल, और लिखोगे 2 से लेके 3 तक। अब 2 से 3 में ऑब्वियसली ये वाला मॉडुलस तो पॉजिटिव ही खुलना है, तो x माइनस 1, 2 से 3 में ये भी अब देखो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 3, क्योंकि 3 से छोटा नंबर है, और ये आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद फिर प्लस साइन लगाओगे, तुम्हें 4 तक जाना था तो 3 से लेके 4 लिखेंगे, सारे के सारे मॉडुलस जितने भी हैं सब कुछ पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 dx, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने पे आओगे तो आपको मिल जाएगा, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई बात नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए बस। यहां से आ जाएगा x माइनस 1, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx, प्लस साइन 2 से लेके 3, ये 1 से लेके 2 था, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx, प्लस साइन लगाया 3 से लेके 4 पे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 dx, इस तरीके से ये मिल जाएगा। यहां से ये x कैंसिल आउट हो गया, एक x बचा है, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4, 4 माइनस एक्स, तो यहां से मिल जाएगा 4 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 dx, ठीक है। ये पहले वाले का प्लस साइन लगाओगे, इसमें देखेंगे एक x यहां से कट जाएगा, एक ही x बचेगा और 3 भी कट जाएगा, सारे सब कुछ कट गया, तो x dx आ गया 2 से 3 के बीच में। फिर प्लस साइन लगाया 3 से 4 में, इधर आ जाएगा 3x, x x x 3 बार और माइनस का 6 dx, कुछ ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x, x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा दोगे 1 से लेके 2, फिर प्लस साइन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3, फिर प्लस साइन 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 6x लिमिट्स 3 से लेके 4। अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, यहां पे इवैल्यूएट कर लेते हैं, 2 रखोगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2, ये अपर लिमिट रखने पे, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट भी रखोगे तो 4 माइनस 1 बाई 2, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हो गई। फिर प्लस साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 9 बाई 2 माइनस का 4 बाई 2, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ ताकि 5 बाई 2 लिखने में आसानी हो। यहाँ पे पूरा ही हो गया, कुछ बचा नहीं, फिर प्लस साइन लगाया, अपर लिमिट रखी, 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 3 24, 24 माइनस का 6 4 24, बहुत बढ़िया, ये तो एकदम गायब ही हो गया। फिर माइनस साइन लगाया, 3 का स्क्वायर 9 3 27 बाई 2, फिर माइनस 18, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर रियल। यहां से 24 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस 2 होता है 6, 6 माइनस का 4 प्लस का 1 बाई 2, ये हो जाएगा प्लस का 5 बाई 2, इसीलिए नहीं काटा था, प्लस का 5 बाई 2,
यहां से प्लस का 18 आएगा और माइनस का 27/2 आएगा। बेहतरीन। ठीक, अब 6 माइनस 4 सिर्फ 2 बचा, इसको हटा दोगे तो 2 बचेगा पॉजिटिव का, ये 20 हो गया। 20 प्लस ये हो गया 6/2 यानी कि 3 माइनस का 27/2, तो यहाँ से मिल जाएगा 23 माइनस का 27/2, तो ये हो जाएगा 46 माइनस का 21/2 था ना, 27 था, ठीक है, 27/2। आंसर आ जाएगा 19/2। दैट इज द फाइनल आंसर। है ना बेहतरीन क्वेश्चन। तो लेंदी जरूर है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो एग्जामिनेशन में। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में वो भी देख लो। जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हो वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और वही प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज आप करोगे। पहली प्रॉपर्टी जो यूज करोगे वो है ये वाली। एक्चुअली यही दोनों P3 P4 का ही हमको ज्यादा यूज करना है इन आगे के सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में इसी का यूज करोगे। तो यहां पे चलो लिख भी लेते हैं। क्या करोगे, इसको आप ना सबसे पहले आई मान लो, लेट दिस बी आई। हमने अगर ये आई माना तो इसको क्या करें, 0 से 1 में इंटीग्रेशन किया, जहां जहां x है उसकी जगह पे मुझे जो लिमिट्स का सम है -x लिखना है। मतलब x की जगह पे इन दोनों का सम -x, यानी 1 - x लिख दूंगा ब्रैकेट में। 1 - x की जगह पे 1 - x आ रहा है, मतलब जहां जहां x था मैंने उसको 1 - x से रिप्लेस कर दिया, पावर में 5/2 और अभी भी dx लिखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 1 में इधर 1 - x ही रहेगा, और इधर से 1 कट के सिर्फ x बचा, x की पावर 5/2। 1 से 1 कट गया, माइनस से प्लस साइन हो गया, और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है आराम से, x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 1 और 5/2 जोड़ोगे तो 7/2 dx। इसका अब इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 में होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, 5/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 माइनस x की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 9/2, ऐसा कुछ मिलेगा। और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2/7 x की पावर 7/2 माइनस 2/9 x की पावर 9/2। क्योंकि लिमिट्स बड़ी बेहतरीन थी, सिर्फ 0 और 1 ही था, तो जब भी आप 1 रखोगे तो इधर मिलेगा 2/7 माइनस का 2/9 1 रखने पे, और माइनस साइन लगा के 0 - 0 भी लिख दोगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके नीचे आ जाएगा 63, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 14, 4/63 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। है ना आसान। इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ये वाले सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, जो है ये वाला, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे भी वही करो, क्योंकि इसको सॉल्व करना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम क्या करते 2 - x + 2 करते, बट बेटर क्या है आपके लिए, आप यहाँ पे लिखो इसको i। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं या फिर मैं इसको सॉल्व करूं, 0 से लेके 2, इन दोनों का सम 2 - x रूट के अंदर 2 माइनस ब्रैकेट में 2 - x, और इधर आ जाएगा dx। करेक्ट। डेफिनेट में कर सकते हो, इनडेफिनेट में मत करना, इनडेफिनेट में जो बताया था वैसे ही करना। इधर आएगा 2 - x इंटू √x dx। तो इधर से मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2, और इधर आ जाएगा dx। x की पावर 1/2 का 2 रहेगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आएगा, माइनस साइन x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 आएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 2, तो सिर्फ हमें ऊपर 2 कर देखने जरूरी है। ये आ जाएगा, पहले इसको लिख दें 4/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2। लिमिट्स अगेन 0 से लेके 2। जब आपने 2 रखा आपको मिलेगा 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2, ऐसा कुछ वैल्यूज रखने के सिंप्लीफाई करोगे। इधर से देखो 4 इंटू 2 की पावर 3/2 बताया था ना क्या होता है, 2√2। इसको बोलते हैं 2√2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस में पावर 5/2 का मतलब क्या हुआ,
अगर मैं देखो 5/2 को लिखने की कोशिश करूं तो 2 की पावर 5/2 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इंटू 2 माइनस का 8√2 डिवाइडेड बाई 5। तो ऊपर नीचे दोनों में 8√2 है, इधर भी 8√2 है उधर भी 8√2 है। इधर से 4 आता है, इधर से 2, 4 2 8 और वो √2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप 8√2 को कॉमन ले लोगे, यहां से बचेगा 1/3 माइनस का 1/5। सिंप्लीफाई करके 8√2 नीचे आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर इज 5 - 3s। तो फाइनल आंसर इज 16√2 डिवाइडेड बाय 15। ये है आपका फाइनल आंसर। चाहे जितना वियर्ड हो, आंसर तो सही है ना। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज दिस। यहां पे भी सेम लॉजिक का यूज करिए। इसको हम आई मान लेते हैं। आई मानने के बाद दिस आई कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 से लेके 3। x की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, रूट के अंदर 3 माइनस 3 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे 3 माइनस, जहां जहां एक्स था मैंने 3 माइनस एक्स रख दिया, यही करना था। यही प्रॉपर्टी भी सीखी थी a माइनस एक्स वाली। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 0 से लेके 3 लगाओगे, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x मल्टीप्लाइड बाय 3 से 3 कटा, x की पावर 1/2 आ जाएगी, कुछ ऐसा dx। तो आप लिखोगे 0 से लेके 3 का इंटीग्रेशन 9x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 5/2, मल्टीप्लाई कर रहा हूं खाली, माइनस 6x की पावर 3/2, और यहां से dx मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, x की पावर 1/2 आता है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x की पावर, इसका इंटीग्रेशन 7/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7/2, इसका इंटीग्रेशन 5/2, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 से 3 6 आ जाएगा, 6x की पावर 3/2 प्लस 2/7 x की पावर 7/2 और माइनस में 12/5 x की पावर 5/2। अब बहुत ही वियर्ड यहाँ पे मुझे 3 की पावर्स मिलने वाली है, दिख रहा है वो तो 0 से लेके 3 में रख लेंगे, तो 6 इंटू 3 की पावर 3/2 प्लस यहां से 2/7 3 की पावर 7/2 माइनस 12/5 3 की पावर 5/2। तो बहुत ही वियर्ड सी पावर मिली, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हारा ही फर्ज है। 3/2 का मतलब क्या होता है, क्यूब करके स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब वही वाली बात है कि 3 इंटू √3, तो 6 इंटू 3 √3 लिख दूंगा प्लस 2/7 इंटू, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो, देखो दिस 3 की पावर 7/2 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1/2, ऐसे तो आएगा। तो 27√3, ठीक है, 27√3 आ गया, और यहाँ पे 5/2 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 12 इंटू 9√3 डिवाइडेड बाय 5। तो कुछ इस तरीके से नंबर मिलेंगे, और तुम देख रहे हो √3 सब में कॉमन है, तो मैं √3 को कॉमन लूंगा खाली, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ हो जाएगा 18, 6 3 18। अब चाहते 3√3 कॉमन ले सकते थे, एक्चुअली 363 9√3 कॉमन ले सकते हो, कॉमन हम लेंगे 9√3। सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं 9√3 को कॉमन लूंगा। जब मैंने 9√3 कॉमन लिया, 6 3 18, 9 तो चला गया तो 2 बचा, प्लस यहाँ से 9√3 गया, सिर्फ 3 बचा, 3 2 6, तो 6/7 आ जाएगा। 9√3 चला गया, 12/5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बाहर 9√3 अभी भी बैठा है, और अंदर आ जाएगा एलसीएम 35। 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 5 6 30 माइनस 84, ये आ रहा है, 7 12 84 आ रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके तो 100 16 16/35, 16 9 144, तो 144√3 डिवाइडेड बाय 35। टेढ़ा है बट यही आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई बात समझ में? तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद बचते हैं आपके ये 1 2 3 क्वेश्चंस, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस, तो इनको भी चलो कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो डरावने लगते हैं वो होते नहीं है, जैसे ना बोला गया है गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, वैसे डरावने क्वेश्चन कभी परेशान करते नहीं अगर आपको तरीका पता है। देखो मैं इसको मैं आई मान लेता हूँ, और बाय द वे ये सिर्फ 2 से 3 पे इंटीग्रेशन था, ये 3/2 पता नहीं कहाँ से आया, पर 2 से 3 में इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, और आपको ये कुछ सेटअप इस तरीके से दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस आई को रीराइट करेंगे वापस से 2 से 3, और इसको रिप्लेस करेंगे जहां जहां x है, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दो 5 माइनस एक्स से। ऐसा क्यों करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो इसको भी यहाँ पे वैसे ही करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, प्लस साइन लगा के रूट ऑफ 5 माइनस एक्स की जगह पे वापस से 5 माइनस एक्स मिलके यहाँ dx आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 2 से लेके 3 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 5 0, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस रूट एक्स dx। अब देखो भाई समझने वाली बात यह है कि ये वाली चीज भी आई थी फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली चीज भी आई है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, जस्ट ऐड 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, आप देखो ये भी इक्वेशन थी आई, ये भी आई, दो लेफ्ट साइड वाला ऐड होके वो 2i बना देगा, इक्वल्स टू, मजे की बात ये भी 2 से 3 में इंटीग्रल था, ये भी 2 से 3 में था, तो मैं एक साथ 2 से 3 में लिमिट सेम हो तो ये काम किया जा सकता है। और दूसरी मजे की बात, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, ऑर्डर चेंज होने से थोड़ी कुछ होता है तो एडिशन में, तो आप लिखोगे रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, इसका रूट एक्स है और इसका है रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx। तो ऑर्डर चाहे जैसा भी हो, तुम देख रहे हो एकदम सेम टू सेम चीज है, कट गया भाई। 2i की जो वैल्यू है वो आएगी 2 से लेके 3 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन आप सब समझते हो x होता है, तो आप बोलोगे 2i की जो वैल्यू होगी x होगी, और लिमिट्स आर फ्रॉम 2 से लेके 3, वैल्यूज रख दो, तो 2i इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, ये 1 हो गया, तो i की वैल्यू हो गई 1/2, एंड दैट इज योर आंसर। है ना आसान, बस इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे करना है। तो समझ में आया क्या किया, इसको लिया, और हमने जो प्रॉपर्टी का यूज किया, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूं। जब आप a से b में fx पे इंटीग्रेट करते हो, ये सेम है एज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके x से माइनस करके ये आंसर निकाल लिया। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2। क्लियर है भाई। ये सारे नोट्स चाहिए, कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, आप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओगे, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जितना डरावना क्वेश्चन उतना इजी आंसर। मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्यूब रूट चाहे जितना दिया हो, कुछ भी दिया हो, मैं कहता हूं ये आई है, ठीक है, दिस इज आई, दिस होल थिंग इज आई। तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ, यहाँ पे f ऑफ x लिख लेंगे, dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस में x dx। ये चीज होती है, तो इसको यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो i की जो वैल्यू होगी, देखो a प्लस बी 2 प्लस 8, तो ये आ जाएगी क्यूब रूट में x की जगह पे 2 प्लस 8 10 माइनस एक्स और प्लस में 1। हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 10 माइनस एक्स से, इन दोनों का सम माइनस एक्स करना होता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी 10 माइनस एक्स प्लस में 1, और ये भी क्यूब रूट है, प्लस में क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस 10 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा। तो जहां जहां x था, तुमने देखा मैंने क्या किया, सिर्फ 10 माइनस एक्स उसको रिप्लेस कर दिया, लिमिट्स का एडिशन माइनस में x। क्लियर है भाई, आई होप क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 10 प्लस 1 11, तो क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स मिल जाएगा, ऊपर dx रहेगा, नीचे आ जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 माइनस एक्स, ये भी क्यूब रूट के अंदर रहेगा, 11 माइनस 10 1 होता है और x प्लस में होता है, तो x प्लस 1 आ जाएगा, तो क्यूब रूट के अंदर x प्लस 1 आ गया। तो देखो ये भी आई था और ये भी आई था, तो इक्वेशन 1 मान लो इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। ये वाला प्रोसेस हमेशा सेम ही है,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आपने इसको ऐड किया तो आपको लेफ्ट साइड में 2i मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 से लेके 8 तक इंटीग्रल। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एकदम सेम है, ऑर्डर चेंज है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। यहां से मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस साइन के साथ ये वाला क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस एक्स और यहाँ आ गया dx। अब ऊपर नीचे ये सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो सकता है एक साथ। तुम्हारे पास आया 2i इज इक्वल्स टू 2 से लेके 8 का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन भाई x होता है, ये 2 से लेके 8 है और ये 2i हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू विल बी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 विच इज 6, 6 बाई 2 3 हो जाएगा। इधर 6 आया, 2 से डिवाइड करोगे i की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड दैट वुड बी योर आंसर। सोचो ये इनडेफिनिट में अगर क्वेश्चन आ जाता तो आपकी छींकें आ जाती, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। प्रॉपर्टीज इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी देखो करना क्या है, मुझे ये दिख रहा है, ये तो इसको हम आई बोल सकते हैं, मुझे ये फॉर्मेट दिख रहा है ये वाला कि अगर चीजें -a से a के बीच में है एफ एक्स डी एक्स, इसके दो आंसर्स आते हैं। अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस एफ एक्स आ जाएगा और अगर ये ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं क्या ये इवन फंक्शन है या फिर ये ऑड फंक्शन है। तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, जहां जहां एक्स दिया है उसकी जगह आप ये रख लो। ठीक है, क्या रखना है, या फिर ये नहीं भी करना, दूसरा भी तरीका देखो, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। आप इसको ऑड इवन चेक करोगे, ना ये ऑड आएगा ना ये इवन फंक्शन आएगा, तो ये कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका और क्या है, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स मिल जाएगा। क्योंकि देखो इनको अगर मैं ऐड करूं -a से a के बीच में, ठीक है, मैं लिमिट्स नहीं चेंज कर रहा, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 0 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये सेम रिजल्ट मुझे देना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब -1/4 से 1/4 था, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ x की जगह पे -x मुझे रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो i की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 से लेके 1/4 पे। और मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इसको रिप्लेस करूंगा -x से, तो -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ई रेस टू द पावर -x dx हो जाएगा। ये आई था, ये भी आई है, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को सम करके -x कर रहा हूं, तो सम इसका 0 हो गया और इस तरीके से लिख दिया। सो आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 से लेके 1/4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। तो और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने पे मुझे मिलेगा कि ये -1/4 से 1/4 जा रहा है, ई की पावर x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, एलसीएम से ये डिवाइडेड बाय ई की पावर x में उसको ऊपर भेज के यहाँ पे x स्क्वायर लिख सकता हूँ। करेक्ट, तो ये हो गई भाई पहली इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो कर रहे थे वही करते हैं आए, और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, लेफ्ट में 2i मिलता है, दोनों की लिमिट सेम थी 1/4 से 1/4, तो ये एक अच्छी बात है। -1/4 से लेके पॉजिटिव 1/4 तक, इनको जब आपने ऐड किया, डिनोमिनेटर है सेम, e की पावर x प्लस 1, उधर से मिलेगा x स्क्वायर, इधर से मिलेगा e की पावर x का x स्क्वायर, यहाँ पे dx मिल गया। नोटिस करिए x स्क्वायर है ऊपर कॉमन, इंटीग्रेशन हो रहा है अभी भी पूरे का, e की पावर x प्लस 1, नीचे भी है e की पावर x प्लस 1 और इधर है dx, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, रिमेंबर -1/4 से 1/4, ये नंबर कट गया, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 से 1/4 और एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब एक्स क्यूब, और लिमिट लगा लोगे तो माइनस का 1/4 एंड 1/4 हो गया, ये हो जाएगा 2i की वैल्यू। सो 2i विल बी, पहले 1/4 रखोगे तो 1/64 आ जाएगा, जब माइनस साइन लगा के फिर ये माइनस वैल्यू रखी तो ये प्लस 1/64 एक और आ गया, तो कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। तो i मिल जाएगा आपको, 2i पहले मिल जाएगा 2/64, और i की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/64 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? सिर्फ वही चीज करी जो हम पिछले सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। मैंने जो प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 1 बताई वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का यूज यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो हो रहा है।
ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पे। हमको ये प्रूव करना है, ऑल्दो तुमको प्रूव करने को नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर कभी भी आ गया ना तो तक घबराना नहीं, आराम से प्रूव कर लोगे। a माइनस एक्स को t ले लेना, एफ एक्स को दिया है, एक्स को प्रूव करना है, तो इसकी प्रूविंग आपकी बुक में दी गई है, तो उसको कुछ अलग से नहीं करना। हम इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन में, इवैल्यूएट करना है हमको ये, और उन्होंने बोल दिया कि कौन सा फॉर्मूले को यूज करना है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके इसको इवैल्यूएट कर लो। तो इसको हम आई मान लेते हैं। अगर ये आई है और फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 होगा, सम ऑफ द नंबर्स 0 + 1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की होल पावर n, यहाँ पे dx आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो मिल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर n dx। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज i, करेक्ट। अब यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं डायरेक्टली, ऐड करके कोई फायदा नहीं है ना, ऐड करके कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम अभी तक ऐड जरूर कर रहे थे, बट यहाँ पे एडिशन पे जब कुछ फायदा ना हो तो ऐड करना भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई होके सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाएगा। ये होगा 1 + एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू एक्स की पावर n dx। तो आई आपको मिल जाएगा, यहाँ से सब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो x की पावर n प्लस एक्स की पावर n + 2 माइनस 2 टाइम्स एक्स की पावर n + 1 और dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक भूलना नहीं, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, हर जगह 0 से 1 लगाना है। इस पूरे को इंटीग्रेट किया जा सकता है, सब सेपरेट हो गए। तो आई का जो आंसर आ जाएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1, प्लस साइन लगा के x की पावर, देखो यहाँ पे n + 2 था तो एक पावर ऐड होके n + 3 आएगा, और जो ऐड ऊपर आता है वही नीचे भी आ जाता है, n + 3 हो जाएगा, -2 टाइम्स x की पावर n + 2 डिवाइडेड बाय n + 2। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, और इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो 0 से लेके 1 हो रहा है। अब इससे फायदा ये होता है कि आपको 1 रखना है बस, और कुछ नहीं करना। x की जगह पे 0 रखोगे तो ऐसे भी 0 हो जाएगा। जैसे आपने 1 रखा, आपको मिल जाएगा 1/n + 1 + 1/n + 3 माइनस 2/n + 2। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग सिंप्लीफाई करने के बाद। x की जगह 1 रखा, 0 रखोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो रख के दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा n + 1 इंटू n + 3 इंटू n + 2, और सबके साथ देखो इसके पास n + 1 था, क्या नहीं था, n + 3 n + 2 नहीं था, तो लिख दो n + 3 इंटू n + 2, प्लस साइन लगा के इसके पास n + 1 नहीं है और n + 2 नहीं है, और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर विच इज n + 1 इंटू n + 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहां से मिल जाएगा n² + 5n प्लस का 6 प्लस n² + 3n प्लस का 2 माइनस में 2 टाइम्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी, n² प्लस का 4n, है ना, प्लस का 4n और प्लस का 3। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग डिवाइडेड बाय n + 1 n + 3 एंड n + 2। करेक्ट, बेहतरीन, कोई को बनता जा रहा है क्वेश्चन। n² प्लस में -2n², ये तो गायब हो जाएगा। तो आप चाहो इसको छोटा करके मैं एक स्टेप और आपके लिए लिख ही देता हूं, यहां आगे कंटिन्यू कर लेते। ओके, देखो इसके आगे कंटिन्यू यहां पे कर लेते। n² + 5n, या ऐड कर लो पहले, n² + n² 2n², 5n 3n 8n मिल जाएगा, 6n 2 8 आ गया, माइनस 2n² माइनस 8n माइनस 6 डिवाइडेड बाय द होल थिंग विच इज n + 1 n + 2 एंड n + 3। एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2n² से 2n², 8n से 8n, 8 - 6 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2/n + 1 n + 2 एंड n + 3। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एंड ये आखिरी क्वेश्चन था आपकी बुक का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये नोट्स आप अगेन डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ ये नहीं, पुराने सारे वीडियोस के। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई,
ऐसे अपडेट्स डेली डेली वीडियोस आपको मिलते हैं क्लास 12th के। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।